एक बार बीवी बच्चों के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। अबे तेरे कौन से बीवी बच्चे बहुत होशियार है। हजरत तरीका देखो 8-9 साल का है हाजी साहब, बीवी बच्चों के नाम पे हाथ उठा है। वो बता रहा है अपने अब्बा को कि देख लो बहुत देर नहीं है, हाँ जल्दी काम करो। तवज्जो है, बात आगे बढ़ाया जाए। थोड़ा सा मुस्कुराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इनाम नहीं देंगे तो घाटा हमारा, और सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो घाटा आपका। हम लोगों का बहुत जगह होता रहता है, लेकिन आप अपना मत कराइए, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। बोलते रहेंगे तो हमको लगेगा कि हम जिंदों के बीच में बैठे। जो नहीं बोलते हैं तो कौन नहीं बोलता जानते हैं? मुर्दा नहीं बोलता। और एक बात और बताएं, इमाम साहब यहाँ के, अच्छा माशाअल्लाह, इमाम साहब है जब तक इमाम के पीछे हो तब तक जिंदा हो। सही है, गलत कह रहा हूँ? जब तक इमाम साहब के पीछे हैं तब तक आप जिंदा हैं। जोर से बोलो, तब तक आप जिंदा हैं। और जिस दिन इमाम के आगे आ गए तो समझ लो इन्ना लिल्लाह। इमाम के आगे कौन रहता है? जिंदा लेटता है कि मुर्दा लेटता है? फिर समझ लो इमाम के पीछे रहने में भलाई है कि आगे रहने में भलाई? पीछे रहने में भलाई। इसलिए हम लोग कहते हैं पीछे इस इमाम के। कहीं कहीं तो पकड़िया चौराहे वाले क्या करते हैं इमाम साहब के साथ, इसलिए तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहीं कहीं पीछे इस इमाम का मतलब लोगों ने समझ लिया पड़ जाओ पीछे इस इमाम के। कहीं कहीं पीछे से इमाम का उल्टा बोलो, इस इमाम के पीछे पड़ जाओ। कोई कोई हाथ पैर धुल के पड़ता है, कहीं कहीं नहा धुल के पड़ जाता है। अल्लाह ताला हम लोगों को इमाम की कदर करने की तौफीक अता फरमा। इमामत कोई छोटा मोटा काम नहीं। इस ठंड में जब आप कंबल से मुंह भी बाहर नहीं निकालते, एक एक रजाई की जगह डबल डबल रजाई ओढ़ के आप सोते हैं। इस ठंड में इमाम उठता है फजर के टाइम, उठ के ठंडे पानी से वजू करता है, और वजू करके सबसे पहले तुम्हारे कानों में अल्लाह का नाम पहुंचा देता है। ये कम एहसान है? ये कम एहसान है? ये बहुत बड़ी बात है। और एक बार नहीं, दिन भर में 5 बार ये काम करता है। 5 बार ये काम करता है। और तुम बताओ इमाम साहब के लिए क्या करते हो? महीने में जो 100 रुपया लगा होगा ना, वो भी 6-6 महीना बाद। हाँ मजाक नहीं करना। अब बाकी किसका पता? अच्छा कुछ भी हो तो उस चंदे में भी आदमी कहता होगा अंदर लेटा है, बीवी से कहते जाओ बताए तो नहीं है। हाँ ये हर जगह का मामला, लेकिन अल्लाह करे अगर यहाँ मामला ठीक है तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ठीक ही होना चाहिए। अपना खर्चा बाद में और इमाम का खर्चा पहले। समझ रहे? हाँ, इमामत कोई आसान काम नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब मेरे नबी ने फरमाया जाओ इमामत करो, मैं बीमार हूँ, हजरत अबू बकर जब जाने लगे ना मिंबर पर, कांपने लगे, थरथराने लगा बदन। हजरत उमर ने पूछा अबू बकर जैसे यहाँ नमाज पढ़ना वैसे वहां पढ़ना, जितनी रकात यहाँ है उतनी रकात वहां है, इसमें कांपने की और रोने की क्या जरूरत है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते उमर तुम्हें नहीं पता, यहाँ जो नमाज पढ़ता है उसको खाली अपनी नमाजों का जवाब देना है, और जब मैं इमाम बन जाऊंगा तो पूरे कौम की नमाजों की जिम्मेदारी मेरे सर पे। समझ रहे? हाँ, इमामत इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अब इमाम आपको खाली एक काम करना, डब्बा आगे इंजन आगे लगा है, कुंडा खाली फंसाना है, और फंसेगा कैसे? पीछे इतना कह दिया कुंडा फंस गया। अब चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े। कब तकबीर पढ़ना है इमाम जाने, सूरत पढ़ना है इमाम जाने, कौन सा मिलाना है इमाम जाने, रुकू कब करना है इमाम जाने, सजदा कब, कुछ आपका कोई टेंशन है नहीं, सारा टेंशन इमाम। नमाज टूटे इमाम जाने, नमाज मकरूह है इमाम जाने, नमाज बातिल हो इमाम जाने, नमाज फासिद हो इमाम जाने, कुछ भी आपको करना नहीं। इमाम की हो गई तो तुम्हारी अपने आप हो गई, और इमाम की नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। समझ रहे हैं? हाँ, इसलिए आपको होश में रहना।
और उलमा की इमामों की कदर करना। करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। तवज्जो है, जरा मुस्कुरा के कहिए सुभान अल्लाह। माँ बाप क्या है? हजरत उमर का जमाना है। हजरत उमर का जमाना, एक बंदा अपनी माँ को बहुत मारता। माँ ने आके हजरत उमर से शिकायत कर दी, हुजूर अमीरुल मोमिनीन, ये मेरा बेटा मुझे बहुत तकलीफ देता है, बहुत मारता। हजरत उमर ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा इसके पेट पर पानी का एक थैला बांध दो, पेट के ऊपर थोड़ा सा पानी का थैला बांध दो। साहबा ने पानी का थैला बांध दिया, उससे कहा चलो। थोड़ी दूर गया ना, मुंह के बल गिरने लगा, कहने लगा हजरत पानी थोड़ा कम कर। पानी कम कर दिया गया। घंटा 2 घंटा 3 घंटा इधर उधर घूमा और घूमने के बाद आके हजरत उमर की बारगाह में हाथ जोड़ के कह रहा हुजूर ये पानी बांधने की वजह से मेरे घुटने में दर्द है, कमर में दर्द हो गया, सर चकराने लगा, बिल्कुल मैं गिरा जा रहा हूँ, मुंह के बल गिर जाऊंगा, बहुत दर्द में हूँ, मेरा ये पानी हटा दीजिए। हो पकड़िया चौराहे के मेरे भाइयों, ईमानदारी से सोचना हजरत उमर ने जुमला क्या कहा था। कहा था नादान, थोड़ा सा पानी मैंने तेरे पेट के बाहर बांध दिया, जिसको लेके तू एक दिन नहीं चल पाया। जरा सोच, तेरी माँ तुझे पेट के अंदर लेके 9 महीना कैसे चलती कैसे चलती थी माँ 9 महीना। इसलिए ओ मेरे भाइयों, माँ की तकलीफ को समझो, माँ की इज्जत को समझो। मेरे नबी की सौतेली माँ है कौन? हजरत सौतेली ने रजाई माँ, दूध पिलाने वाली माँ है हजरत हलीमा। जब वो आती थी ना, मेरे मुस्तफा खड़े हो जाते थे, अपनी चादर पकड़ के बिछा देते थे और हजरत हलीमा का हाथ पकड़ के उस चादर पे बैठाते थे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये तो आपकी असली माँ नहीं है, ये तो खाली दूध वाली माँ है। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बताओ तो सही, जब दूध वाली माँ की इतनी इज्जत करनी चाहिए तो फिर असली माँ का कितना मकाम होगा, फिर असली माँ का कितना अदब करना जरूरी है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, माओ का अदब करो। माँ की दुआ तुम्हें आसमान चीर के कबूलियत का मकाम दिला देती है। माँ की बद्दुआ तुम्हें तबाही के दहाने पे लाके खड़ी कर देती है। तुमने क्या समझ के रखा है तुम कामयाब हो गए, तुम्हारी चौराहे पे दुकान हो गई तो तुम कामयाब हो, तुम्हारी नौकरी लग गई तो तुम कामयाब हो, तुमने 4 व्हीलर गाड़ी निकाल ली तो तुम कामयाब हो, तुम्हारे बैंक में 10-20 लाख रुपया जमा हो गया तो तुम कामयाब हो। नहीं, कामयाबी इसका नाम नहीं है। असली कामयाबी ये है कि तेरे माँ बाप तुझसे राजी हो जाए। असली कामयाबी ये है कि अल्लाह रसूल राजी हो जाए। अल्लाह रसूल राजी हो जाएंगे, माँ बाप राजी हो जाएंगे तो सारी दुनिया राजी हो ना हो, बस यही काफी हो जाएगा, यही काफी हो जाएगा। आओ जरा एक छोटी सी बात बता के गुफ्तगू खत्म करते हैं। हजरत आमना है, हमारे तुम्हारे नबी की उम्र कितनी है? 6 साल की। माँ से प्यार कैसे किया जाता? आओ जरा। मेरे नबी माँ के पेट में 6 महीने के माँ के पेट में हुए तो वालिद का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला दुनिया से चले गए और मेरे नबी 6 साल के हुए तो हजरत आमना चली गई। मेरे नबी 8 साल के हुए तो आपके दादा चले गए। जरा तवज्जो करना, कितना दर्दनाक मंजर था। मेरे नबी की उम्र 6 साल। आज हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है ना, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, सऊदी, दुबई जब कमाने के लिए जाता है, वहां से बीवी को रोज वीडियो कॉल करता, लेकिन इतनी तौफीक नहीं होती लाओ जरा माँ को कॉल करके उसकी खैरियत पूछ ले। बंबई से कमा के आता है तो बीवी से बच्चों से पूछता है क्या लाना है तुम्हारे लिए, लेकिन बूढ़े बाप से इतना भी नहीं पूछता अब्बा आपके लिए क्या लाना है। माँ से इतना भी नहीं पूछता अम्मा तुम्हारे लिए क्या लाना है। एक बेटी, एक बहन उसकी दूसरे घर में गुर्बत की जिंदगी बिता रही है, लेकिन आने के बाद कभी उसके घर पे हाजिरी देने नहीं जाता। ये समझता है कि हम तो मालदार हैं, हमें
जाने की जरूरत क्या है? हम तो बड़े अमीर हैं, हमें जाने की जरूरत क्या है? ओ मेरे भाइयों बहनों के यहाँ जाया करो, तुम्हारी रगों में जो खून है वही तुम्हारी बहन की रगों में खून है। आज जिस प्रॉपर्टी पे तुम नाच कर रहे हो, इस प्रॉपर्टी में बहन की हिस्सेदारी है, उस प्रॉपर्टी में बहन का हिस्सा है, लेकिन वो नहीं लेती है तो ये उसकी मेहरबानी है। वो बहन अपना हिस्सा नहीं मांगती है तो ये उसकी अपनी मेहरबानी है। आओ जरा तवज्जो करना, मेरे मुस्तफा मदीना शरीफ सफर करके गए अपनी माँ के साथ। कब गए? जब मदीने का पुराना नाम यसरब था। यसरब बीमारियों की जगह थी, मुसीबतों की जगह थी, परेशानियों की जगह थी। कोई भी जब वहां जाता तो बीमार पड़ जाता था। मेरे नबी अपनी माँ के साथ सफर करके मदीना गए थे। पुराना नाम यसरब है, यसरब गए थे। वापस आ रहे हैं, हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। 3 लोगों का काफिला है। एक मेरे मुस्तफा है जिनकी उम्र 6 साल है, एक नबी की माँ हजरत आमिना है, तीसरे एक नौकरानी है जिसको उम्मे ऐमन कहा जाता है। ये 3 लोगों का काफिला है। रास्ते में मकाम अबवा है, मकाम अबवा पे हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। और तबीयत इतनी खराब हो गई है, सर में इतना जोरदार दर्द है कि बिल्कुल चला नहीं जा रहा है। बुखार इतना तेज है हजरत आमिना को कि बिल्कुल पूरा बदन लर्जा पर अंदाम हो रहा है, पूरा बदन बुखार से तप रहा है। हजरत आमिना नौकरानी उम्मे ऐमन से फरमाती, ओ उम्मे ऐमन सवारी को रोक दो, सफर को रोक दो, अब आगे चलने की हिम्मत नहीं है, अब आगे जाने का हौसला नहीं है। हजरत उम्मे ऐमन ने सवारी रोकी है। हजरत आमिना नीचे उतरी है, बिस्तर लगाया गया। हजरत आमिना बिस्तर पे लेट गई है। हजरत उम्मे ऐमन खिदमत में लग गई है। कभी पीटी उतार रही है पानी वाली ताकि बुखार कम हो जाए, कभी हाथ पैर मल रही है ताकि बुखार कम हो जाए, कभी सर की मालिश कर रही है ताकि सर का दर्द कम हो जाए। लेकिन बुखार है कि बढ़ता जा रहा है, सर का दर्द है कि बढ़ता जा रहा है। हजरत आमिना ने अपने बेटे को बुलाया है, हमारे तुम्हारे नबी को बुलाया है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पास में बैठाया है। बैठाने के बाद हजरत आमिना ने मोहम्मद से मेरे मुस्तफा के सर पे हाथ रखा है और कहा, बेटा मोहम्मद मेरा दुनिया से जाने का वक्त करीब है, मेरा दुनिया से जाने का टाइम आ गया है, तुम्हें दुनिया से जाने का वक्त मेरा करीब है। बेटा मोहम्मद याद रखो, अपनी इस नौकरानी के साथ मक्का चले जाना, अपनी इस नौकरानी के साथ दादा के पास चले जाना। तुम्हारा अब दुनिया में तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे दादा तुमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके पास चले जाना, उनके पास जाना। मेरे मुस्तफा ने जैसे इतना सुना है ना, माँ के सीने से लिपट के रोने लगे। अपनी जान बढ़ाओ तो सही, आप छोड़ के चली जाओगी तो मुझे कपड़े कौन पहनाएगा, आप चली जाओगी तो खाना कौन खिलाएगा, आप चली जाओगी मेरे दर्द का मरहम कौन लगाएगा, आप चली जाओगी तो दुनिया में मुझे सहारा कौन देगा। अम्मी जान, अब्बू का चेहरा भी मैंने नहीं देखा है, वालिद साहब मेरे दुनिया में आने से पहले चले गए। आपकी मोहब्बत थोड़ी सी मिलती थी, आपका प्यार मिलता था तो दुनिया अच्छी लगती थी। अम्मा आप भी चली जाओगी तो मुझे सहारा कौन देगा। हजरत आमिना ने बेटे को सीने से लगाया है और फरमाती, बेटा मोहम्मद मैं दुनिया में मुझे कोई जाने ना जाने, लेकिन मेरा बेटा मोहम्मद दुनिया में इतना नाम पैदा करेगा, उसकी वजह से उसकी माँ को भी दुनिया जान जाएगी, उसकी माँ को भी दुनिया पहचान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, खानदाने मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा तवज्जो करना, मेरे नबी अपनी माँ की गोद के पास बैठे रो रहे हैं। माँ अपने बेटे का चेहरा देख देख के माँ की आंखों में आंसू है। या जरा ईमानदारी से बता रहे, 6 साल का बच्चा है, दुनिया से माँ जा रही हो, बच्चे को इतना पता है कि आज के बाद माँ का चेहरा नहीं दिखेगा, माँ को इतना पता है कि बच्चे को बेसहारा छोड़ के जा रहे हो। जरा तकलीफ का तो अंदाजा लगाओ, लेकिन एक बात याद
याद रखना, जितना बड़ा ओहदा दिया जाता है उतना बड़ा टेस्ट लिया जाता है, जितना बड़ा मर्तबा मिलता है उतना बड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। मेरे नबी को इमामुल अंबिया, नबियों का सरदार बनाया गया है, तो शुरू बचपन ही से इम्तिहान शुरू हो गया है, बचपन ही से नबी की आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। नबी दुनिया में आए भी नहीं कि पाप का साया उठा लिया गया। मुस्तफा 6 साल के हैं कि माँ दुनिया से जाने को तैयार है, नबी 8 साल के हुए कि दादा ने साथ छोड़ दिया है। पता ही चला कि मर्तबा मिलने, मर्तबा मुस्तफा को मिला है तो इम्तिहान भी नबी दे रहे हैं। आओ जरा तवज्जो करना, हजरत आमिना रो रही है, आखिरकार मुस्तफा को मुस्तफा सराहने बैठे हैं, माँ के चेहरे पे मुस्तफा की नजर है। देखते ही देखते हजरत आमिना ने इस दुनिया को खैराबाद कह दिया है। हजरत आमिना ने आखिरी सांस ले ली है। मेरे नबी अपने माँ के सीने से लिपट के रो रो के कह रहे हैं, अम्मी आंखें तो खोलो जरा, मोहम्मद का चेहरा तो देख लो, अम्मी आंखें खोलो तो सही, आखिर मुझे एक बार बेटा कहके तो पोता दे, कसम परवरदिगार की जरा सोच के देखे। 6 साल के मेरे मुस्तफा है, अपनी माँ के पास बैठ के आंसू बहा रहे होंगे, आसमान भी रो रहा होगा, जमीन के फरिश्ते भी आंसू बहा रहे होंगे। इतना प्यारा नबी जब अपनी माँ के जाने पर रो सकता है तो जरा बताओ हमें अपनी माँ का कितना अदब होना चाहिए, हमें अपनी माँ का कितना एहतराम होना चाहिए। आओ तवज्जो करना, हजरत उम्मे ऐमन ने नबी को सीने से लगाया और कहती, बेटा मोहम्मद, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं बन सकती, लेकिन एक बात याद रखना, जब तक मैं दुनिया में रहूंगी तब तक तुम्हारा सहारा बनके रहूंगी, जब तक मैं दुनिया में रहूंगी तब तक तुम्हारी खिदमत गुजार बनके रहूंगी। आओ तवज्जो करना, ओ मेरे पकड़िया के मेरे भाइयों, आज किस मुंह से तुम अपनी माँ को सताते हो, किस मुंह से तुम अपनी माँ को तकलीफ देते हो? आखिर क्या तुम्हें माँ का दर्द याद नहीं रह जाता? क्या तुम्हें माँ की कुर्बानियां याद नहीं रह जाती? आज तुमने थोड़ी सी तरक्की कर ली है, तुम्हें क्या लगता है तेरी माँ के बाल जो सफेद हुए हैं वो धूप में नहीं, तेरी तरक्की के लिए सफेद हुए हैं। तेरे माँ के चेहरे पे जो वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया है वो बुढ़ापा अपनी वजह से नहीं है, तेरी फिक्र करते करते, तेरे बारे में सोचते सोचते ये बुढ़ापा आया है। आज तू किस लायक हो गया है कि आज तू अपनी माँ को तकलीफ पहुंचा रहा है, आज तू अपनी माँ को दर्द दे रहा है। आओ जरा तवज्जो करना, हजरत उम्मे ऐमन ने कहा, बेटा मोहम्मद आओ चलो चलते हैं, आमिना की कब्र तैयार करते हैं। जरा सोच के देखो, 6 साल का छोटा सा बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथों से, वहाँ फावड़ा नहीं था, वहाँ कुदाल नहीं थी, वहाँ जमीन खोदने का कोई आला नहीं था, मेरे मुस्तफा अपने छोटे छोटे हाथों में नोकीले पत्थर उठा के कब्र की खुदाई कर रहे हैं। एक मेरे मुस्तफा अपनी माँ की कब्र को खोदते जा रहे हैं, दूसरे तरफ हमारे तुम्हारे पैगंबर की दोनों आंखें बरसती जा रही है, रोते जा रहे हैं, यादें माँ की यादें तड़पाती जा रही है, कब्र तैयार हो गई है। हजरत उम्मे ऐमन ने, जिसको उम्मे ऐमन ने अपने हाथों से सहारा दिया है, हमारे तुम्हारे पैगंबर ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी अम्मी जान को कब्र में लुटाया है। जरा सोच के तो देखो, वहाँ सहारा देने वाले भी लोग नहीं थे, वहाँ तसल्ली देने वाले भी लोग नहीं थे, वहाँ हमें कुछ समझाने वाले लोग भी नहीं थे। एक मेरे मुस्तफा है, दूसरी नौकरानी है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से दफन करने के बाद मिट्टी चढ़ा दी गई है और मिट्टी से लिपट के हमारा तुम्हारा पैगंबर रो रहा है, मिट्टी से लिपट के हमारे तुम्हारे नबी अपनी माँ की याद में आंसू बहा रहे हैं। हजरत उम्मे ऐमन ने उठाया, सीने से लगाया और कहती, बेटा चलो जरा चलो, बहुत वक्त हो रहा है, हमें मक्का पहुंचना है। उठा के मुस्तफा को सवारी पे बैठाया, सवारी पे बैठ के हजरत उम्मे ऐमन आगे चली है। आगे गई है तो मेरे मुस्तफा मुड़ मुड़ के माँ की कब्र को देख रहे हैं, मुड़ मुड़ के माँ की कब्र की ज़ियारत करके रो रहे हैं। आगे गए हैं तो हजरत उम्मे ऐमन ने सवारी रोकी है कि जरा हाजत पूरी कर ले, जरा कुछ जरूरियात जिंदगी पूरी कर ले। उतर के कहीं जंगल में हाजत पूरी करने गए हैं, मेरे मुस्तफा उतरे हैं, माँ की कब्र की तरफ दौड़ लगाई है और जाके माँ की कब्र को चिपक के रो रो के कह रहा है, तुम्हारा मोहब्बत तुमसे दूर हो रहा है, अम्मी तुम्हारी कब्र तुमसे दूर, मैं तुम्हारी
तुम्हारी कब्र हमसे दूर हो रही है। अम्मी बोलती क्यों नहीं हो? अम्मी अपने लाल को खिलाती क्यों नहीं हो? अम्मी अपने बेटे की तरफ देखती क्यों नहीं हो? लेकिन ये निजाम कुदरत है, ये निजाम दुनिया है। आखिर रब की मर्जी यही थी। आमिना की कब्र से चिपक के हमारे तुम्हारे नबी रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। हजरत उम्मे ऐमन जब हाजत पूरी करके वापस आई तो क्या देखती है कि मोहम्मद नहीं मौजूद है, आका नहीं है। देखा तो अपनी माँ की कब्र से लिपट के रो रहे हैं। जाके उठाया है, लेके सीने से लगाया है, तसल्ली देके लेके मक्का आ गई है। ओ बकरिया चौराहे के लोगों, ईमानदारी से बताना, जब हमारा तुम्हारा नबी अपनी माँ से इतना प्यार कर सकता है तो बोलो हमें माँ से प्यार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें माँ की इज्जत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। इसलिए मेरे भाइयों, माँ से प्यार करते रहना। सच बताऊं, दुनिया में तुम बीमार पड़ जाओ, कमाई खत्म हो जाए, बीवी लात मार के चली जाएगी, भाई तुमसे बंटवारा करके अलग हो जाएगा, बहन तुम्हारे करीब नहीं आएगी, तुम्हारे बदन में कीड़े पड़ जाएं, तुम्हारा बदन सड़ सड़ के गिरने लगे, पूरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देगी, लेकिन माँ तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लेकिन तुम इतने बेगैरत हो, किसी दुनिया के लालच में तुमने माँ को छोड़ दिया। ये तुम्हारी दोस्ती कब तक? जब तक तुम्हारी जेब में दम है तब तक दोस्त तुम्हारे हैं, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक पड़ोसी तुम्हारे हैं, जब तक तुम भाई को तवज्जो से देख रहे हो तब तक भाई तुम्हारा है। लेकिन जिस दिन तुम्हारी जेब से पैसे खत्म हो जाएंगे ना, उस दिन तुम्हारा फोन उठाना बंद हो जाएगा, उस दिन कर्ज मांगने वाले तेरे सर पे सवार होकर अपना कर्जा मांगेंगे। लेकिन जरा माँ की बारगाह में आके तो देख, लाख तुमने माँ को सताया हो, लाख तकलीफें तूने माँ को दी हो, लेकिन एक बार जरा माँ से माफी मांग के देख ले, एक बार जरा माँ के सामने अपने आंसू के 2 कतरे गिरा के देख ले, अपने आंचल से तेरा आंसू पोछेगी और तुझे सीने से लगा के कहेगी, बेटा कोई बात नहीं, तूने जो भी गलती की है मैंने उसे दिल से माफ मांगा। याद रखो मेरे भाई, माँ की दुआ भी कबूल होती है, माँ की बद्दुआ भी कबूल होती है। और मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, बार बार बच्चों को बद्दुआ न दिया करो। ना जाने कब कबूलियत का टाइम हो, तुम्हारी बद्दुआ कबूल हो जाए, ना जाने कब तुम्हारी जबान से निकली हुई बद्दुआ अल्लाह कबूल कर ले तो तुम्हारे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आओ जरा, मुस्तफा का जमाना है, एक बेटा अपनी माँ को बहुत तकलीफ देता था, माँ की जबान से बद्दुआ निकल गई, अल्लाह करे तुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना। माँ की जबान से बद्दुआ निकली, कबूल हो गई, माँ अलग रहने लगी, जंगलों में लकड़ियां तोड़कर वो करती थी, गुजर बसर कर रही थी। वो बेटा बीमार पड़ गया, मरने के करीब हो गया, लेकिन दम नहीं निकल रहा है, रूह नहीं निकल रही है, बहुत परेशान है लोग। बातें करो तो बातें अच्छी करता है, लेकिन जब लोग कहते हैं कलमा पढ़ लो तो कलमा जबान से अदा ही नहीं होता है। कई दिन इसी हालत में गुजर गए। किसी ने जाके सरकार से बताया, या रसूल अल्लाह, मदीने में एक बंदा है जो नज़ा का वक्त चल रहा है, लेकिन उसकी रूह नहीं निकल रही, उसका दम नहीं निकल रहा है। नबी फरमाते चलो चल के देखे कौन है। पहुंच गए, उसके सराहने खड़े होकर नबी ने उससे बात शुरू करी ना, तो बातें बड़ी अच्छी कर रहा। नबी ने पूछा तो बातें तो अच्छी कर रहा, कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? वो कहता है, या रसूल अल्लाह, बहुत कोशिश करता हूँ कि कलमा पढ़ लूं, लेकिन जबान पे कलमा आता ही नहीं है। नबी समझ गए, पूछा तुम्हारी माँ कहाँ है? उसने बताया, या रसूल अल्लाह, माँ तो है लेकिन मुझसे अलग रहती है। लोगों से मुस्तफा ने पूछा, बताओ इसका रवैया अपनी माँ के साथ कैसा था? लोगों ने बताया, या रसूल अल्लाह, इतनी तकलीफ देता था, उसी वजह से तो अलग रह रही है। नबी ने माँ को बुलाया और कहने लगे, मुस्तफा ने फरमाया, बेटे को माफ कर दे, मरने का टाइम है, आखिरी वक्त है, लेकिन माँ का दिल
इतना दुखा था ना, उसने माफ नहीं किया। नबी ने 3 बार कहा माफ कर दे। उसने कहा या रसूल अल्लाह सब कुछ तो कहिए, लेकिन इसको माफ करने के बारे में मत कहिए। मैं माफ नहीं करूंगी, मुझे बड़ी तकलीफ दी है, बहुत मारा पीटा है इसने मुझे। अब नबी फरमाते हैं सहाबियों लकड़ियां इकट्ठा करो। लकड़ियां जमा कर दी गई। नबी फरमाते हैं इसमें आग लगा दो। लकड़ियों में आग लगा दी गई। नबी फरमाते ये जो मर रहा है बंदा, इसको उठाओ, जिंदा इसी आग में डाल दो, जिंदा इसी दहकती आग में डाल दो। जैसी लोगों ने उसको पकड़ना चाहा कि लाओ इसको उठा के आग में डाल दे, मां तड़प गई, कहती है या रसूल अल्लाह ये लकड़ियां आपने मेरे बच्चे के लिए मंगवाई थी? कहा हाँ उसी के लिए मंगवाई थी। इस आग में आप मेरे बेटे को जलाएंगे? नबी फरमाते ये तो दुनिया की आग है, अगर तूने इसे माफ नहीं किया तो इससे ज्यादा सख्त है जहन्नम की आग, तेरा बेटा जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। माँ मुस्तफा के कदमों पे गिर गई और कहती है या रसूल अल्लाह एक माँ हूँ, दिल में ममता है, ममता, माँ ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है उसके सामने उसके बेटे को आग में जलाया जाए। इसलिए या रसूल अल्लाह मैंने सच्चे दिल से अपने बेटे की सारी गलतियों को माफ कर दिया। इसलिए मेरे भाइयों तुम भी अपने माँ से गलतियां हो गई होंगी, बीवियों के चक्कर में तुमने माँ को तकलीफ दिया होगा तो माफी मांग लो। अभी वक्त है, बीवी एक नहीं 1000 मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल माँ तुम्हें दोबारा कभी नहीं। इसलिए माँ की कदर करो। माँ का एक एहसान नहीं, बहुत सारे एहसान हैं, बहुत सारे एहसान हैं। इसलिए एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने कंधे पर अपनी माँ को बैठाकर नंगे पैर काबा का 7 चक्कर लगाया, तवाफ करवाया नंगे पैर धूप में। क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? मेरे मुस्तफा फरमाते तू पूरी जिंदगी के हक की बात करता, तूने जो थोड़ा सा तेरी पैदाइश के जो माँ को दर्द हुआ था उस दर्द का एक झटका भी अभी अदा नहीं हुआ, तू पूरी जिंदगी की बात करता। इसलिए मेरे भाइयों कोशिश करें कि माँ को ना जैसी करनी वैसी भरनी, समझ रहे हैं? इसलिए माँ की इज्जत करे, माँ नाराज उसको मना ले, माँ परेशान हो। ये ठंड का मौसम आया ना, अपनी बीवी के लिए स्वेटर बाद में लाना, पहले जा जरा माँ से पूछ, माँ के पास स्वेटर ना हो, शाल ना हो, ठंड में पहनने के लिए मोजे ना हो, तो पहले माँ को ला के दे दे, फिर बीवी को बाद में ला के देना, बच्चों को बाद में ला के देना। इसलिए कि माँ की दुआ रहेगी तो अल्लाह तुझे दुनिया में भी कामयाब कर देगा, आखिरत में भी कामयाब। समझे ना? इसलिए हमें ये करना चाहिए। चलते चलाते मेरी माँ दुनिया में नहीं है, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा मुझे, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक माँ दुनिया में नहीं है ना, तो ऐसा लगता है घर बिल्कुल सूना सूना है, घर बिल्कुल सुना सुना है। मैं चलते चलाते वही 2-3 शेर मैं अपनी माँ के लिए हर जलसे में पढ़ता हूँ। आप अगर इजाजत दे तो 2-3 शेर माँ के लिए पढ़ दिया जाए। अगर माँ से सच्चा प्यार है तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह। देखें मेरी माँ नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनकी माएँ नहीं है। अल्लाह ताला जिनकी माँ नहीं हो उनको सवाब पहुँचाने के लिए, और जिनकी माँ दुनिया में हो उनकी उम्र बढ़ने के लिए पूरा मजमा एक बार और जोर से कह दे सुभान अल्लाह। सुने सुने सुने, माँ नहीं तो अरे माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अगर बात सच्ची हो तो जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल हाथों, आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है, माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार है। और
मेरे भाइयों, जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश प्रदेश चले जाते ना, माँ का दिल घर पे कैसे धड़कता है, सुने। हिचकियां, अरे हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियां आती है लेकिन तू तो आता ही नहीं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल अब तू, आज मेरे लाल अब तू हसरत दीदार है। मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार है। और आखिरी शेर, माँ जब मौत के बिस्तर पे होती है, माँ के मरने का टाइम करीब आता है ना, तो दुनिया ना जाने क्या क्या तमन्ना करती है, लेकिन माँ की आखिरी तमन्ना होती है, मरने से पहले मैं अपने बच्चों को देख लूं, मरने से पहले मैं अपने बेटों को बेटियों को देख लूं। ये तमन्ना लेके मौत के बिस्तर पे रहती है। क्या कहती है, सुने। मौत से, अरे मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। जिंदगी अब जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। मां नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे लाल माँ तेरी बहुत बीमार। परवरदिगार आलम, मेरी इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। इन मुकद्दस माओं के सदके में दुनिया की तमाम सुन्नी माओं की रूहों को पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले। जो माएँ दुनिया में बाहयात हैं उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। जो माँ इस गाँव से, इस इलाके से, चौराहे से चली गई, उनको करवट करवट जन्नत अता फरमा दे। और सबके आखिर में मैं गुनहगार अपनी माँ और अपनी बहन की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा दे। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुल्बि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।